हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजीव गांधी की कैसे हुई थी हत्या। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 की एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर जिस एलटीटीई को इंदिरा गांधी का समर्थन था, आखिर उसने ही क्यों राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। चलिए आगे बताता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज ही के दिन यानी 21 मई को हत्या कर दी गई थी। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को मनाई गई थी। ऐसे में आज हम उनकी एक कहानी आपको बताएंगे कैसे राजीव गांधी की हत्या की गई थी। इसकी शुरुआत करते हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने से दरअसल इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। मात्र 40 वर्ष की आयु में वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी का दृष्टिकोण बेहद आधुनिक था और वह भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की चाह रखते थे। इसी समय साल 1976 में तमिल अलगाववादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की स्थापना वेलु पिल्लाई प्रभाकरन से हुई। इस संगठन का उद्देश्य था श्रीलंका में एक अलग तमिल राज्य की स्थापना करना और तमिल लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। एलटीटीई को भारत सरकार का समर्थन भी था और उनके प्रति सहानुभूति भी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत की खुफिया एजेंसी ने कुछ तमिल गुटों और प्रशिक्षण और समर्थन भी दिया। श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती। लेकिन साल 1987 में भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच समझौता हुआ। इसके बाद राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा ताकि श्रीलंका को में हो रहे संघर्ष को खत्म किया जा सके और एलटीटीई को निरस्त किया जा सके। शुरुआती दिनों में तो एलटीटीई ने भारतीय पीस कीपिंग फोर्स का स्वागत किया, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे और एलटीटीई को यह भारत का हस्तक्षेप लगने लगा। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका परिणाम भी एलटीटीई को भुगतना पड़ा। श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती के बाद एलटीटीई में नाराजगी थी। वो राजीव गांधी को पसंद नहीं करते थे। साल 1989 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस अब भी थी। ऐसे में साल 1991 में राजीव गांधी एक बार फिर से चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वह दोबारा सत्ता में आएंगे तो वह दोबारा पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजेंगे। एलटीटीई भी इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो वह फिर से पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में तैनात कर देंगे। इसलिए एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग शुरू की। यह प्लानिंग कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग बड़े लेवल पर की गई। इस बीच 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी तमिलनाडु श्री पेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे, वही एक आत्मघाती महिला हमलावर जिसका नाम था थेन मोजी गायत्री राजरत्नम, वह राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने उनके पास पहुंची और फिर विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में राजीव गांधी समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि आत्मघाती हमलावर थेनमोजी एलटीटीई की सदस्य थी। हालांकि इस हमले से पहले राजीव गांधी को इस रैली में न जाने की भी सलाह दी गई थी। हालांकि राजीव गांधी नहीं माने, जिसका परिणाम हुआ कि आत्मघाती हमले में 21 मई को उनकी मौत हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।